हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। और आपकी हाई डिमांड पर हम लेकर आए हैं बीबीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टैटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स, जो मैं आपको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बेटा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। देखो बेटा, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मतलब कि आप डिजिट याद मत करना। मैं सिर्फ आपको समझाने आया हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व किस तरीके से करना है। क्लियर है ना। तो ये सिर्फ पैटर्न है कि क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, एक सेंटर टेंडेंसी से क्वेश्चन आने वाला है आपको। वो मीन निकालने को आ सकता है, वो आपको मीडियन निकालने के लिए आ सकता है, वो आपको मोड भी निकालने को आ सकता है। ठीक है, मीन मीडियन या मोड निकालने के लिए आ सकता है। मैं जल्दी से क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, जैसे अब मेरे को क्लास इंटरवल दी हुई है। क्लास इंटरवल क्या होती है बेटा, जिसमें गैप दिया जाता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। एक छोटा सा अपन सिर्फ डाटा ले रहे हैं ताकि सिर्फ पैटर्न समझना है ना। क्वेश्चन दूसरा आ सकता है बेटा। दूसरा इसके अंदर बेटा, मान लो हमने क्लास इंटरवल लिया है, बच्चों के अपन ने मार्क्स ले लिए। बेटा इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी, एफ बोलते हैं इसको। ये मान लो हमने ले लिया यहाँ पे 5, 8, 7, 12, एक में चलो कोई भी 28 ले लेते हैं। या इसको 28 ना करते हुए अपन क्या कर लें, चलो एक मिनट थोड़ा सा, क्योंकि फिर वो डिजिट में आपको कभी कन्फ्यूज़न हुआ तो एक और बढ़ा लेते हैं, 50 से 60। इसको अपन 10 ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले मान लो मुझे मोड निकालने का बोला है। एग्जाम में आ गया कि आपको मोड निकालना है। क्या निकालना है बेटा आपको? मोड। मोड के अंदर आपको कोई भी दूसरी टेबल बनाना नहीं पड़ती बेटा, इसी टेबल में से आपका काम हो जाता है। तो मोड में सबसे पहले जब भी हम मोड निकालते हैं बेटा, मोड का नॉर्मल मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में देखो सबसे बिगर नंबर कौन सा है? 5 है, 8 है, 17 है, 12 है, 28 और 10 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 28। 28 को हम लिखेंगे बेटा F1। ठीक है। इसके ऊपर जो नंबर आएगा उसको लिखेंगे F0। इसके नीचे के नंबर को लिखेंगे F2। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे जो बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी वो F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। ठीक है। अब जो F1 वाली क्लास होगी ना, ये आपकी मॉडल क्लास होगी। तो इसमें जो सबसे लोअर लिमिट है, मतलब आगे का नंबर, ये 40 से 50 है। तो जो आगे का नंबर है वो जाएगी हमारी लोअर लिमिट, इसको हम L लिख देंगे। ठीक है। अब एच क्या होता है बेटा? इसमें एच होता है कि इनके बीच में गैप कितने का। ध्यान से देखो बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 का। तो एच हमारा 10 हो गया। अब मोड निकालना बेटा काफ़ी इजी। पहले मोड का मैं आपको मोड का फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। मोड का फॉर्मूला होता है Z = L+F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2, और मल्टीप्लाई में आता है बेटा इसके एच। इसके मल्टीप्लाई में क्या आता है? एच। वो थोड़ी सी जगह नहीं बच रही है, मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीप्लाई में आता है एच। ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले एल क्या है बेटा? एल मैंने आपको बताया, एल कितना है बेटा हमारे पास? 40। तो एल की जगह 40 लिखा, प्लस। अब मैंने आपको बोला F1 - F0। F1 कितना है बेटा? F1 है हमारा 28, F0 कितना है? 12। तो यहाँ हम लिखेंगे 28 - 12 डिवाइडेड बाय 2F1। 2F1 का मतलब होता है बेटा 2 × की वैल्यू कितनी? 28, माइनस F0 मतलब 12, और F2 मतलब कितना है बेटा? 10, और मल्टीप्लाई एच कितना है हमारा? एच है हमारा 10। एच मतलब कि उन नंबर्स में गैप कितने का। बेटा अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे करके वापस से सुन लेना। ठीक है। इनको सॉल्व करने का मेथड इंपॉर्टेंट है। पहले आपको एल में कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको ब्रैकेट के अंदर के नंबर सॉल्व करना है। पहले 28 में से आपको 12 माइनस करना है। ठीक है। 28 में 12 माइनस करोगे, आप कितना बचेगा बेटा? 16 बचेगा अपॉन में। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे बेटा। 28 2 ज़ा 28 का डबल करो, सीधे सीधे कितना होगा बेटा? 56, 56। यहाँ पे जब भी, हमेशा आपको इस क्वेश्चन को इसी तरीके से ही करना है बेटा। माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन रहती है माइनस की, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 22। ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है बेटा? आपके 10।
क्लियर है? अब तो आप खुद सॉल्व कर लोगे। देखो करना क्या बताया दो, क्योंकि देखो मैं आपको मेथड सिखाने आया हूँ, पूरा सॉल्यूशन करके देने नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में है। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई पहले आप 16 में कर दो सीधे सीधे। कैलकुलेटर से करोगे तो बता रहा हूँ मैं, या जो भी आप करना चाहो, कैलकुलेटर से भी करते हो या कॉपी में करते हो। देखो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है नहीं है वो आप देख लेना। वैसे तो मैथ्स के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते हैं बोर्ड वाले, सॉरी आपकी यूनिवर्सिटी वाले, बट फिर भी आप ले जाना, अगर अलाउ कर दे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए कॉलेज में। तो 16 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 160 हो जाएगा ये। नीचे आप 56 और 22 को माइनस कर दोगे बेटा तो 34 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है आपको, अब मैं आपको यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। सिंपली करना क्या है, इसके बाद की स्टेप आपको सिंपली करना है 40 प्लस ये हो जाएगा आपका 160, और डिवाइड में कितना है, 56 में से 22 माइनस करो कितना बचेगा 34। बस 160 को पहले 34 से डिवाइड कर दो, पहले 160 को 34 से डिवाइड कर दो और प्लस 40 कर देना बाद में। क्या कर देना, प्लस 40। क्लियर है बेटा? जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो 40 से 50 के बीच में ही आएगा, क्योंकि ये मॉडल क्लास है आपकी। ठीक है, आई होप मोड क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो एक बार पीछे करके वापस से क्लियर कर लेना। सब खेल यहीं पे बेटा, मोड में कोई टेबल नहीं बनाना पड़ती आपको। सबसे बड़े नंबर को आपको F1 ले लेना है, जो सबसे बिगर नंबर है उसको F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2, F1 के सामने वाला L, और उन्होंने गैप कितनी है वो H। ये मोड का फॉर्मूला है, मोड का फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए बेटा। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मुझे मीन का क्वेश्चन करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो बेटा ये क्वेश्चन है, अब मान लो इसको मीन निकालना है, मैं क्या निकालना है बेटा, मीन। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ तरीका बताने का। सबसे पहले जब भी मीन निकालना हो आपको, तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा बेटा एक्स। एक्स का मतलब होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा? मिड पॉइंट का मतलब होता है कि आपको जो क्लास इंटरवल है, मतलब ये जो आपका क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इनका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट या इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं, इसको मिड पॉइंट या क्लास मार्क भी बोलते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये होती है अपर लिमिट, ये होती है इसकी लोअर लिमिट, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। मतलब 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा बेटा, 5। तो सीधे हमारा x की वैल्यू हो जाएगी 5। यहाँ पे 20 प्लस 10 30 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 15। 30 प्लस 20 50 डिवाइड बाय 2 25। 40 प्लस 30 70 डिवाइड बाय 2 35। ठीक है, ये से x निकालते हैं। अगर यहाँ पर गैप सेम है, सब दूर 10 का डिफरेंस है, तो आप क्या करो, पहला नंबर एक बार फाइंड कर लो, जैसे 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 5 आ गया। और फिर अगर सब में 10 का गैप है तो आप 10 प्लस करते जाओ, तो भी आपका मिड पॉइंट निकल जाता है बेटा। ठीक है, अब इसको सिंपल आपको करना है, क्या करना है बेटा, आपको निकालना है एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है बेटा, ये आपका एफ है, या आपका एक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है बेटा, इनका मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, वो आप लिख दो यहाँ पे। फिर आप 15 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे। ठीक है, 15 8 से कितना होता है बेटा, टेबल आपको आता ही है, बोलो बोलो। 15 का टेबल बेटा तेरे को थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी, सब कुछ सिर्फ थाली में परोसा नहीं मिल जाएगा। नहीं पता? चलो मैं लिख देता हूँ 120 पर, याद रख लेना, है ना? थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट बेटा इनका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 250। इनका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बेटा 5 6 30 3, और 6 इज 18 19 20 21। ये आपका हो गया एक्स आई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपली आपको इस एफ आई वाले कॉलम को प्लस कर लेना है। आपको जो आपका एफ आई का कॉलम है, ये वाला कॉलम, इसको प्लस कर लेना है, और एफ आई एक्स आई वाले कॉलम को प्लस कर लेना है, और दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा उसको आपस में डिवाइड कर लेना है। जैसे कि आपने इनको प्लस करा, 5 और 8 13 हुआ, 13 13 में 10 जोड़ा 23, 23 में 6 जोड़ा 29, तो आपका एफ आई हो गया 29। वैसे आप निकाल लेंगे अपना एफ आई एक्स आई, मतलब इन सबको प्लस कर लोगे चारों को, और प्लस करके जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख लोगे। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मीन को इस तरीके से डिनोट करते हैं एक्स बार करके। तो मीन का फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा एफ आई
एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसका मतलब जो भी आंसर आपका यहाँ पर आएगा, जो भी आंसर आपका यहाँ पर आएगा, आपको उसको ऊपर लिख देना है इस जगह पे और डिवाइड कर देना है आपको उसको 29 से, तो आपका मीन आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो मीन और मोड मैंने आपको बता दिया है बेटा। मीडियन निकालते कैसे हैं, तो मीडियन भी एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। अब बेटा अगर मुझे मीडियन निकालना हो और मुझे दो टेबल दी हो तो मुझे बस एक और बनाना पड़ता है अलग से कॉलम, जिसको हम बोलते हैं बेटा सी एफ। सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाओ। अब इसको किस तरीके से करना है बेटा वो मैं सिखा देता हूँ आपको। पहले यहाँ पे 5 है तो पहली फ्रीक्वेंसी 5 के 5 आ जाएगी। फिर इस फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी जोड़ना है। 5 में 6 जोड़ोगे क्या हो जाएगा बेटा 11। 11 में 2 जोड़ोगे क्या हो जाएगा बेटा 13। 13 में 8 जोड़ोगे क्या हो जाएगा बेटा आपका कितना हो जाएगा 21। इस तरीके से आपका सी एफ बनता है। आपको बस नेक्स्ट वाले नंबर को प्लस करना है। क्लियर है। आप ये चेक कर सकते हो कि आपने सही बनाया है कि नहीं। वो चेक कैसे करना है बेटा, जो आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा, आप यहाँ टोटल करके देख लो, ये भी 21 ही आएगा आपका। तो जो सी एफ का लास्ट नंबर होता है वही आपके फ्रीक्वेंसी का टोटल भी होता है बेटा। क्लियर है। इसी को हम एन से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, एन से। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहली स्टेप, आपको इस n को 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, n को 2 से डिवाइड। n है हमारा 21, इसको 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो आ जाएगा हमारा 10.5। क्लियर है। हर बार n/2 ही करना है। कोई भी क्वेश्चन आए सर कुछ और करना है क्या, नहीं बेटा आपको n/2 ही करना है। ठीक है, 10.5 आ गया। अब अगली स्टेप ध्यान से रखना वरना बच्चे अगली स्टेप एग्जाम में भूल जाते हैं। ये जो 10.5 आया, क्या ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना बेटा। तो 10.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, जस्ट बिगर नंबर, छोटा नहीं बोल रहा हूँ, बिगर। आप बोलोगे सर 11 है, मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, इस लाइन को मार्क कर लेते हैं। ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। क्या होगी बेटा, ये हमारी मीडियन क्लास। यहाँ से अब गेम बनेगा। अब थोड़ा बेटा ध्यान से देखना है ना। आप 10.5 जो है वो नहीं मिला तो उसे जस्ट बिगर वाली क्लास को मार्क कर लिया 11। तो बेटा जो 11 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी मतलब 5, इसको हम सी एफ की जगह पुट करेंगे फॉर्मूले में। जो हमने क्लास मार्क करी है उसका एफ हो जाएगा, जो बीच वाला नंबर है वो, और इसके आगे का जो नंबर है वो हो जाएगा एल। ठीक है। और इनमें गैप कितने का बेटा, सब में 10 का गैप है, तो एच आपका वही 10 रहेगा जो हमेशा भी इसमें, क्योंकि इनमें सब में गैप कितने का बेटा 10 का गैप है। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और मल्टीप्लाई बाय एच। अब एल कितना है बेटा, एल मैंने आपको बताया कि जो हमने 10.5 वाली क्लास मार्क करी थी इसके आगे का नंबर होता है एल, वो है हमारा 10 प्लस n/2 हम पहले निकाल चुके हैं, ये है हमारा 10.5 माइनस सी एफ क्या होता है बेटा, इस क्लास के ऊपर मतलब 5 लिखा है तो 5 हो गया हमारा सी एफ। एफ क्या है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब 6, और एच कितना है बेटा 10 का डिफरेंस है, तो 10 प्लस। अब बेटा 10.5 में से 5 गया, 10.5 में से 5 गया, कितना बचेगा 5.5। इतना बेसिक मैथ्स तो आती है अपने को। तो यहाँ बचा बेटा अपना 5.5, और 5.5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 55 हो जाएगा, हाँ के ना। 5.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट हट जाएगा ना, 55/6 बचेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 6 से 55 को पहले डिवाइड कर देना है, वो जो आंसर आएगा उसमें आप 10 प्लस कर दोगे। क्या प्लस कर दोगे, 10 प्लस कर दोगे। ध्यान रखना बेटा, इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, जो आपका आंसर आएगा वो 10 और 20 के बीच में आएगा। जो भी हम मीडियन क्लास मार्क करेंगे उसके क्लास इंटरवल के बीच में आंसर आता है। क्लास इंटरवल है 10 से 20 के बीच, तो आपका फाइनल आंसर भी जो है 10 से 20 के बीच में आएगा। तो ये था बेटा मीन, मीडियन और मोड का, मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है। इसको आप एक बार और देख लेना ताकि आपका काम बन जाए बेटा। ठीक है, इसमें मिसिंग वैल्यू वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, पर देखो अगर जिनको सिंपल ही नहीं आएगा तो मिसिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे। हाँ, जिनको अगर सिंपल आ जाए तो वो एक बार मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन ट्राई कर लेना। हम देखते हैं नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन वाले क्वेश्चन। बेटा ऐसा आपको एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, या दो बैट्समैन के बारे में मैंने एग्जांपल लिया, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, दो स्टूडेंट का कंपैरिजन आ सकता है ना। बैट्समैन ए बैट्समैन बी, दो बैट्समैन है हमारे पास यहाँ पे, और ये 5 इनिंग में स्कोर करते हैं 50, 60, 40, 70, 80, और दूसरा भी 90, 30, 20, 100, 60।
अपने को बताना है कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्ट बता दे क्या? अरे डायरेक्ट नहीं बताना है, इसके लिए आपको निकालना पड़ता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या निकालना पड़ता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या वेरिएशन बोलते हैं इसको। कई बार बच्चे बोलेंगे सर नहीं हो पा रहा है बेटा, अभी से हिम्मत नहीं है ना, बहुत आसान है, समझो तो सही पहले। या हम सबसे पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सर ये क्या होता है बेटा? मीन का तो निकालने का तरीका मैंने आपको बहुत आसान सिखा रखा है। सारे नंबर को प्लस करो, सारे नंबर को प्लस करो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, उसको बोलते हैं मीन। 50 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 80 कितना आएगा? 300। तो जैसे ए का मीन है तो मीन मैंने आपको बताया इससे मार्क करते हैं। मीन किसका निकाल रहे हैं हम? ए का। बेटा मैंने इन सबको प्लस करा तो मेरा कितना आया? 300। टोटल नंबर कितने हैं? 5। 300 को 5 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा बेटा? 60 आ गया। क्लियर है? पहले मैं आपको एक बैट्समैन का कराता हूँ, फिर सेकंड वाला आप खुद ट्राई करना। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर मैं निकालूंगा डेविएशन। क्या निकालूंगा? डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालते हैं वो ध्यान समझना। डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है, समझो, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सर x क्या है? ये जो बेटा ये जो स्कोर दिया हुआ है ना, ये आपका x है। x बार क्या है? सर x बार हमारा मीन है, तो हम x में से x बार को माइनस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। सिंपल भाषा में कुछ नहीं करना है आपको। आपका मीन क्या है बेटा? आपका मीन आया है 60 और बैट्समैन ए ने जो नंबर स्कोर करे हैं उन सब में से आपको 60 को माइनस करना है और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है? जिससे पहला इधर 60 मीन है, 60 में से 50 माइनस करो, कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा बेटा? 10। 10 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर होता है बेटा 100 प्लस। अब यहाँ पर 60 है, यहाँ पे भी 60 है, 60 में 60 गया, 0। 0 का स्क्वायर भी क्या होता है बेटा? 0। नेक्स्ट बेटा ये 60 है, ये 40 है, कितना बचेगा? 20। 20 का स्क्वायर करेंगे 400। 20 का स्क्वायर मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 20। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है 60 और 70 में डिफरेंस कितने का है बेटा? फिर 10 का। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में जगह लगेगी सॉल्व करने के लिए। 60 और 80 में डिफरेंस कितने का बेटा? 20 का। 20 का स्क्वायर फिर 400। अगर मैं इन सब नंबर को प्लस करूँ, 100 प्लस 400 500 600 400, ये हो गया 1000। क्या हो गया बेटा? 1000। ठीक है? क्लियर? इतना आया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमको इस डाटा का। तो इस डाटा का अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे बेटा तो ये होगा आपका x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सम, जो हमने सम निकाला ये, और इसके अपॉन में आ जाएगा n। n क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टर्म, और आपको निकाल देना है इसका स्क्वायर रूट। ये बन गया फॉर्मूला। जो हमने x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाला है वो उसका प्लस डिवाइड बाय n। ये कितना है बेटा? 1000। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कितने थे बेटा? 5। 5 में से कंपेरिजन कर रहे हैं अपन, और डिवाइड में रूट। बेटा 5 से अगर मैं 1000 को काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 को 1000 से अगर मैं काटूंगा तो बेटा यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरा, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ, रूट में 200। रूट में 200। और इसको अगर मैं प्रॉपर सॉल्व कर दूँ तो लगभग लगभग ये वैल्यू आ जाएगी 14.14 के अप्रॉक्स। क्लियर है? क्लियर है बेटा? इतना आया। ये निकला आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकल गया? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मुझे निकालना है इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मैं आपको उसको ऊपर निकालना सिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में इसके नीचे करना है बेटा। ठीक है? वो क्या स्पेस का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? मैं आपको यहाँ साइड में ऊपर लिख दे रहा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है वो, और इसके अपॉन में आता है आपका मीन। क्या आता है बेटा? आपका मीन। और मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से। ठीक है? तो क्या होगा बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन आया आपका 14.14 मीन कितना है बेटा? मीन हमने क्वेश्चन में देखो यहाँ निकाला था स्टार्टिंग में, सबको प्लस करके टोटल नंबर से 60, और मल्टीप्लाई में क्या बेटा हमारे पास? 100। 100 मल्टीप्लाई में तो 10 लिखा गया, जगह नहीं है तो 100 हो गया वो। ठीक है? तो आप पहले चाहे तो 14.14 को 100 से मल्टीप्लाई करके फिर 60 से डिवाइड कर दें, है ना? या फिर पहले आप एक जीरो से ऊपर का एक जीरो काट दें तो बचेगा 1
14.14 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 6 ये कर दें तो लगभग लगभग आपका आंसर आ जाएगा बेटा 23.57। इसका आंसर बेटा परसेंटेज में आएगा, काय में आएगा इसका आंसर आपका परसेंटेज में 23.57%। सेम आपको ऐसे ही जो है वो बैट्समैन बी का निकाल लेना है। उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ रहा है, जिसका भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेटा कम आएगा, क्या आएगा कम, वो होगा ज्यादा कंसिस्टेंट। ठीक है, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कम। जिसका भी ये जो वैल्यू जैसे हमारी 23.57 नहीं, अगर बी की वैल्यू इससे कम आती है तो बी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, और अगर बी की वैल्यू ज़्यादा आती है तो ए कंसिस्टेंट है। ठीक है बेटा, क्लियर है ये? कैसे निकालना है बेटा एक बार फिर आप वीडियो पीछे करके देख लेना। मैं एक बार शॉर्ट बता रहा हूँ। पहले आपको मीन निकालना है, सब नंबर को प्लस करके टोटल नंबर से डिवाइड, फिर डेविएशन निकालना है, मतलब मीन में से ये नंबर को माइनस करते जाना है आपको। कौन से? जो पारी में दिए हुए। जैसे मैं आपको बता दूँ बी का जो है, अगर हम बी के बारे में देखें तो बी का जो है वो नंबर कितना है बेटा, बी का देखो ध्यान से, बी का मीन, बी की वैल्यू देखते हैं 90 प्लस 30 120 प्लस 20 140 प्लस 60 200 प्लस, इसका भी वही आ रहा है मीन 60 ही आ रहा है बेटा, क्योंकि 300 डिवाइड बाई 5 आएगा 60 आएगा। लेकिन सर क्या इसका डेविएशन भी सेम आएगा? नहीं बेटा, नहीं आएगा, क्योंकि 60 में से जब आप 90 माइनस करोगे तो यहाँ 30 बच जाएगा, फिर 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 हो जाएगा। तो डेविएशन ध्यान से निकालना फिर बेटा, है ना। 60 में से 90 माइनस करोगे 30, 30 का स्क्वायर 900, फिर 60 में 30 माइनस करा फिर से 900, फिर 60 में से 20 माइनस करा 40, उसका स्क्वायर 1600। इस तरीके से करते जाना है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम लगाना है आपको। एक बार ए का निकाल लो, फिर वैसे देख के बी का निकाल लेना बेटा। चलो देखो बेटा, मैं आपको करवा ही देता हूँ, वरना कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, परेशान हो गया, कल ही पेपर है आपका। मीन तो ऐसे निकालते, सबको प्लस करा मैंने, 300 आया और 5 से डिवाइड करा, क्योंकि टोटल मेज कितने बेटा 5 है। जितने भी नंबर रहेंगे उससे डिवाइड करना है। अब 60 आ गया मेरा मीन। अब मुझे क्या करना है कि करके 60 सबसे माइनस करना है। 90 में 60 माइनस करा 30 आया, 30 का स्क्वायर मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होगा बेटा 900, प्लस यहाँ पे 60 में 30 गया, फिर 30 का स्क्वायर वही 900, 20 और 60 को माइनस करेंगे आएगा 40, 40 का स्क्वायर करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 40, आंसर आएगा 1600। 60 में से आपने 100 माइनस करा, कितना आया बेटा आपका 50, 50 का सॉरी 100 में 60 माइनस का कितना है 40, यहाँ पे वापस है इसका 1600, और 60 में 60 माइनस करा क्या आएगा आपका 0। क्लियर है? 60 में सबको माइनस करना है, उसका स्क्वायर करना है। अब सिंपली सबको प्लस कर दो, कितना होगा नो नो नो, ये हो जाएगा बेटा आपका 5000। क्लियर है? 5000 हो गया। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया था वो आप देख लो फटाफट। अब हम गाइस फॉर्मूला पुट करेंगे हमारा वही स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। क्या बताया था मैंने आपको, जो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है वो लिखेंगे 5000, और डिवाइड में क्या लिखते हैं n, n क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म, कितने बेटा ये 1 2 3 4 5, तो 5, 5 से काटा आंसर आ गया 1000। रूट के अंदर बेटा 1000 है, इसका रूट सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से 52 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा परसेंट आंसर। आप एक्यूरेट निकाल लेना। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, परसेंटेज तो नहीं, इसका आंसर 1000 है ना, क्योंकि 100 का 10 हो जाता है, ये लगभग आएगा बेटा 31.6 के हिसाब से। सॉरी सॉरी सॉरी, ये करेक्ट कर लेना आप, ये नहीं आएगा बेटा 31 आएगा लगभग इसका 31.6। ठीक है, रूट निकालोगे जब आप। अब आपको लास्ट स्टेप क्या बताना है मैंने, कि आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, बी का। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कि जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो लिखो आप, और इसके अपॉन में क्या लिखना है आपको, जो आपका मीन था, मीन कितना था बेटा 60, और मल्टीप्लाई में क्या करना है बेटा 100। यहाँ भी वही 0 से 0 एलिमिनेट, तो हो जाएगा ये 316 डिवाइड बाय 6। सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ऑब्वियस सी बात है, बी का ही जो है वो ज़्यादा आएगा ए से, तो ए ज़्यादा कंसिस्टेंट है बी से। पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, आई होप आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो पीछे करके एक बार फिर देख लेना बेटा। ये देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है आपको। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है बेटा।
सबसे पहले आपको कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूले याद होंगे बेटा तो एग्जाम में कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको जो निकालना है वो बता रहा हूँ मैं, सबमिशन ऑफ एक्स, फिर आपको निकालना है सबमिशन ऑफ वाई। सबमिशन मतलब प्लस कर दो इनको सिंपली, एक्स के सारे टर्म को प्लस कर दो, 2 + 4 6, 6 और 6 12, 12 × 8 20, तो 20 + 30, तो एक्स के एलिमेंट को प्लस करने पे 30 आया बेटा। वैसे वाई के एलिमेंट को प्लस करोगे आप, 5 और 4 12 9 19 + 13 इसका आएगा बेटा आपका 45, या प्लस कर देना, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या निकालना है आपको, दूसरी स्टेप में आपको निकालना है बेटा इनका स्क्वायर करके प्लस, एक्स का स्क्वायर करके प्लस और वाई का भी स्क्वायर करके प्लस। सर हम डायरेक्टली 30 का स्क्वायर कर दें क्या, नहीं बेटा 30 का स्क्वायर नहीं करना है, जो इनके एलिमेंट्स है उनका स्क्वायर करना है, फिर बाद में प्लस करना है। यहाँ पे 2 है तो इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 220। यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169। इनको प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 445। पहले स्क्वायर करना है फिर प्लस करना है। स्क्वायर का मतलब होता है बेटा उस नंबर का मल्टीप्लाई उसी में, 5 का मल्टीप्लाई 5 में, 7 का मल्टीप्लाई 7 में, 9 का मल्टीप्लाई 9 में। क्लियर है बेटा, इतना हो गया, हाँ के ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना है बेटा आपको, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करो फिर प्लस कर दो, जिसको हम बोलते हैं सबमिशन एक्स वाई। मतलब पहले एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करो फिर उनको प्लस कर दो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2 = 10, 10, 7 × 4 = 28, प्लस करो 38, 6 और 9 = 54, सबका एक मल्टीप्लाई करके फिर इनको प्लस कर लो। आप इतना सब मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा 310। क्लियर है। और लास्ट जो आपको चीज़ चाहिए फॉर्मूले में हो जाता है एन। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। बेटा कितने टर्म है इसके अंदर, आप देख रहे हो 5 ही है ना, 1 2 3 4 और 5, नीचे ही 5 ही सेम ही रहेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो एन हो गया हमारा 5। ठीक है। अब कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है बेटा, बट सारी वैल्यू मिल गई है हमको, सिर्फ पुट करके सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपका खत्म है। ठीक है। कार्ल पियर्सन का जो है रेंज कोरिलेशन फॉर्मूला, ये तो बहुत बड़ा रूट लगे, मतलब बहुत बड़ा आपको डिवाइड बनाना है। फॉर्मूला है बेटा एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, ये 5 है अपना, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है सिग्मा एक्स वाई से जो हमने निकाला है 310, इसको माइनस करना है, किससे माइनस करना है, सबमिशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सबमिशन ऑफ वाई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसको माइनस करना है। क्लियर है। नीचे का थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन आप पर इजी है बेटा, मैं आपको बताता हूँ करने का तरीका। सबसे पहले तो बहुत बड़ा अंडर रूट बना लो। क्लियर है। नीचे सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, पहले हम थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, एन मतलब वही नंबर ऑफ टर्म। ठीक है। क्या करना है, एन लिखा, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर ये निकाला हमने 220। ठीक है। माइनस सबमिशन एक्स का स्क्वायर, सबमिशन एक्स क्या है बेटा 30, इसका स्क्वायर। क्लियर है। ब्रैकेट क्लोज। सेम ऐसे ही इसके आगे ही लिखना है बेटा, मेरे पास जगह नहीं, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, आपको इसके आगे ही फॉर्मूला लिखना है। अब बस आपको एक्स की जगह वाई लिख देना है, एन लिखो, यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई, यहाँ भी एक्स की जगह पे वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस रूट में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट पर। क्लियर है। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा हो रहा है बेटा, कुछ नहीं, फॉर्मूला एक बार लिख लो याद हो जाएगा। मैं इसकी वैल्यू पुट करवा देता हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन में आपका, थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ऊपर एन है, एन कितना है बेटा हमारा 5, 5 लिखा, ये लिखा है सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई कहाँ है, ये रहा सिग्मा एक्स वाई 310, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 310 से। ठीक है। माइनस यहाँ लिखा है सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स कितना है बेटा 30, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई कितना है बेटा 45, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, डिवाइडेड बाय, पहले आप इसको से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी इसको से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को माइनस करोगे। क्लियर है। नीचे देखो बेटा एन है, तो एन की जगह पे क्या है बेटा, मैंने आपको वही बोला, पहले तो रूट लगा दो, रूट लगाना भूल मत जाना,
पहले इनकी जगह पे 5 है वो लिखा। यहाँ बोला है मैंने सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 220, तो ये निकाला हमने 220 माइनस, यहाँ पे बोला है सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एक्स कितना है बेटा 30, तो 30 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। कैसे करेंगे बेटा, पहले 5 का मल्टीप्लाई 220 में करो, जो आंसर आएगा उसमें से 30 के स्क्वायर को माइनस करो, 30 का स्क्वायर 900 होता है बेटा। क्लियर है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी बेटा 5 है क्योंकि n है। y का स्क्वायर कितना है बेटा 45, नहीं सॉरी y का स्क्वायर है 445 ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 445 और इसमें से माइनस क्या करना है 45 का स्क्वायर, बस बेटा आपका आंसर आ जाएगा। वही स्टेप फॉलो करना है आपको, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, एक बार अच्छे से देख लो, कंफ्यूजन नहीं हो। पहले यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 220 से करना है और उसमें से माइनस कर देना है 900, 900 क्या है बेटा 30 का स्क्वायर। यहाँ पे पहले आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है 445 से और उसमें से माइनस करना है 45 का स्क्वायर। क्या माइनस करना है 45 का स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा, पहले ब्रैकेट का जो आंसर आएगा और दूसरे ब्रैकेट का जो आंसर आएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। जो पहले ब्रैकेट का आंसर आएगा और जो दूसरे ब्रैकेट का आंसर आएगा, उन दोनों क्या कर लेना है आपको आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर, इतना समझ में आया बेटा। ठीक है, इतना आप करोगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या आंसर आने वाला है, इतना पहले नोट कर लो आप अच्छे से। अब जो आपने ऊपर का सॉल्व करा है, जो मैं आपको बोला था कि 5 का मल्टीप्लाई 310 से करो, जो हम कर रहे थे, या अगर आपको दिक्कत हो तो मैं यहाँ वापस से एक बार लिख देता हूँ अगर आपको डाउट हो तो। जो हम 5 का मल्टीप्लाई 310 से करने वाले थे, और फिर हम 30 और 45 का मल्टीप्लाई करने वाले थे, इसके अपॉन में मैंने बोला था हम रूट लगाएंगे बेटा, और मैंने बोला था पहले 5 का मल्टीप्लाई आपको 220 में करना है, फिर उसमें 30 का स्क्वायर माइनस करना है, ये पहले ब्रैकेट का आंसर आएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में भी पहले 5 का मल्टीप्लाई आपको 445 से करना है, फिर 45 का स्क्वायर से उसको माइनस करना है, ये बताया था मैंने आपको। देखते हैं जल्दी से आप बेटा फटाफट क्या आंसर आ रहा है। देखो बेटा, जैसे आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1550, और अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1350 डिवाइडेड बाय, रूट लगा देता हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1100 माइनस 30 का स्क्वायर तो 900 होता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। ठीक है, यहाँ पे पहले 5 का मल्टीप्लाई 445 से करोगे तो आ जाएगा 2225, और 45 का स्क्वायर होता है बेटा 2025। क्लियर है, क्या करना है बेटा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। इसके नीचे लिखना है, आप मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको सिंपली पहले ऊपर माइनस करना है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो ऊपर तो 200 आ रहा है बेटा क्लियरली, नीचे आपने इनको माइनस करा तो यहाँ भी आपका 200 आ गया, मल्टीप्लाई इनको माइनस करोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कोइंसिडेंटली 200 ही आ रहा है बेटा। क्लियर है, अब रूट का रूल क्या होता है, रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, दो दो का पेयर बनाना है। देखो 200 का पेयर बन गया, 200 मल्टीप्लाई बाय 200, तो रूट हट जाएगा, 200 बाहर आ जाएगा, तो ऊपर भी बचा 200 और नीचे भी बचा है सिर्फ 200, ऊपर भी 200 नीचे भी क्या बचा 200, 200 200 कैंसिल, आंसर क्या आ गया बेटा हमारा 1। ये रूट के अंदर का रूल क्या है बेटा, देखो जिनको नहीं पता मैं उनको फिर बता दूं। रूट के अंदर अगर जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसा लिखा है मान लो, तो इसमें दो दो के जोड़े बनाते हैं, ये 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया। जब पेयर बन जाते हैं तो जैसे 2 यहाँ से एक पेयर से बाहर आ जाएगा, 3 यहाँ से एक पेयर से बाहर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आता 3 2 जा 6। वैसे यहाँ पर 200 का ही पेयर बन रहा है, तो एक 200 बाहर आ जाएगा, रूट कैंसिल, और ऊपर के 200 और नीचे के 200 से कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो आपका जो को रिलेशन है उसका आंसर आ जाएगा बेटा 1, परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन। आई होप ये आपको आ गया होगा अच्छे से, प्लीज़ बेटा इसको ध्यान से कर लेना, वेरी वेरी हेल्पफुल योर एग्जामिनेशंस। बेटा एक ये नया क्वेश्चन आपके सामने, आपको यहाँ पर उन्होंने बोला है कि बी वाई एक्स इक्वल टू 0.8 है, बी एक्स वाई इक्वल टू 0.45 है, आपको फाइंड करना है को रिलेशन कोफिशिएंट।
बेटा जब भी आपको बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू पता हो और आपसे सीधे सीधे उन्होंने पूछ लिया कोरिलेशन बताओ, तो यहाँ पर अपन रिग्रेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे बेटा। रिग्रेशन की प्रॉपर्टी जो होती है वो सिंपल होती है ज्योमेट्रिक मीन वाली प्रॉपर्टी। मतलब हम लिखेंगे फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रूट में बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई। सब फॉर्मूला का खेल है बेटा, ठीक है। अब रूट के अंदर बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी बेटा 0.8, बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी 0.45। सबसे पहले आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है बेटा। 0.8 और 0.45 का मल्टीप्लाई करो आप अच्छे से, मल्टीप्लाई कर लेना, भले ही कैलकुलेटर पे कर लो अभी। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.36 अप्रॉक्स मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है बेटा। अब इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे, देखो पॉइंट हटेगा तो अपन में 2 जीरो आ जाएंगे। 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है और 100 जो है वो 10 का है। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 0.6। ये आपका फाइनल आंसर है। दो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है 0.6। नहीं आया तो आप डायरेक्ट रूट निकाल सकते हो कैलकुलेटर से। ये क्या है बेटा, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर आपको वैल्यू दी है, सिर्फ प्रॉपर्टी लगाना है। कई बार हम ये भी नहीं लगा पाते हैं ना, क्योंकि हमको पता नहीं होता करना क्या है। ईजी है ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, ठीक है। काय का ये कोरिलेशन कोफिशिएंट, जब आपको डायरेक्टली वैल्यू पता हो तो हम सीधा सीधा क्या यूज़ कर लेते हैं, रिग्रेशन प्रॉपर्टी। बेटा यहाँ पर आपको मान लो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर का इंडेक्स नंबर निकालना है। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट लगभग ऐसा आता है बेटा, जो मैंने आपको बनाने की कोशिश करी है। इसमें क्या होता है, आपको दो प्राइस दी होती है, एक पुरानी प्राइस एक नई प्राइस। पुरानी प्राइस को हम P0 से लिखते हैं, नई प्राइस को P1 से लिखते हैं। अब बच्चों का डाउट आएगा, सर हमको कैसे पता कौन सी प्राइस पुरानी है कौन सी प्राइस नहीं है। तो बेटा उसमें या तो आपको ईयर दिया रहेगा, जैसे कि एक में लिखा है 2010, एक में लिखा है 2020। तो ऑब्वियस ही बात है 2010 वाली P0 हो गई और 20 वाली P1 हो गई। वैसी आपको पुरानी क्वांटिटी भी दी रहती है और नई क्वांटिटी भी दी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट बना आता है आपके पास। पुरानी प्राइस को हम P0 लिखते हैं, नई प्राइस को P1 लिखते हैं, पुरानी क्वांटिटी को Q0 लिखते हैं, नई क्वांटिटी को Q1 लिखते हैं। अब बेटा जब भी हमको फिशर इंडेक्स निकालना हो, हमको चार चीज़ें चाहिए। पहले चाहिए मल्टीप्लाई प्लस करके P1Q0। दूसरा चाहिए बेटा हमको P0Q0। तीसरा चाहिए बेटा हमको P1Q1। और चौथा चाहिए हमको बेटा P0Q1। मतलब चारों चाहिए। मतलब पहले क्या करना है आपको, कोई भी कर सकते हो आप। मान लो आपने P0 और Q0 का पहले मल्टीप्लाई करा और उनको प्लस कर लिया। क्या करा, P0 और Q0 का मल्टीप्लाई करा, उनको प्लस कर लिया, जो आंसर आया वो यहाँ लिख दिया। फिर आपने P0 का मल्टीप्लाई Q1 में कर दिया, P0 का मल्टीप्लाई क्या में कर दिया Q1 में, और जो उन बाद में उनको प्लस करना है, जो आंसर आया वो यहाँ लिख दिया। फिर P1 का मल्टीप्लाई Q0 में करना है, फिर उनको प्लस करना है, जो आंसर आया यहाँ लिख दिया। फिर P1 का मल्टीप्लाई Q1 में करना है, उसको भी लिख दिया। मतलब आपको दोनों प्राइस को दोनों क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। एक बार पुरानी प्राइस को पुरानी क्वांटिटी से, फिर पुरानी प्राइस को नई क्वांटिटी से, उसके बाद नई प्राइस को पुरानी क्वांटिटी से और नई प्राइस को नई क्वांटिटी से। तो चार कॉलम और बन जाएंगे। फिर लास्ट में आपको उनको प्लस भी करना है बेटा। देखो जब भी ये सबमिशन या सिग्मा का साइन जो बोल लो, ये साइन जब लगता है तो इसका मतलब सम होता है बेटा। तो जैसे आपने मान लो एक कॉलम बनाया, अगला एक नया कॉलम बनाया, और आपने वहाँ पे, चलो मैं यही बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए समझ लेना। मान लो आपने P0 और Q0 का मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाया, P0 Q0। क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 हो गया। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36 हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48 हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 20 100 हो गया। अब आपको इनको प्लस भी करना है बेटा। क्या करना है, इनको प्लस। जब इनको प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा सबमिशन P0 Q0। वही आपको फॉर्मूले में यूज करना है। इस तरीके से आपको चार कॉलम और बनाना है। 5 बने हुए आएंगे, चार और बनाना है आपको, ठीक है। P1Q0 P0Q0 P1Q1 और P0Q1, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो बेटा ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। मैंने वो जैसे टेबल बनाना बताया वैसे ही मैंने मान लो चार आइटम ले लिए मन से, P1Q0 P0Q0 P1Q1 और P0Q1। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, ये फिशर इंडेक्स नंबर है बेटा। इसको आइडियल भी माना जाता है, फिशर इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स भी माना जाता है। अब सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, P1Q0 की वैल्यू कितनी है बेटा 400, वो लिखी, अपॉन में आ गया P0Q0 की वैल्यू 320, फिर मल्टीप्लाई लगाया
फिर P1Q1 बटा 450, फिर P0Q1 बटा 360 और रूट के बाहर आप मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले क्या करोगे, पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर लोगे। इन दोनों को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे आपका लगभग आंसर आएगा 1.25। यहाँ भी डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.25, रूट में है ये, और मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा रूट में जब भी सेम नंबर होते हैं, अभी हमने इसके पहले भी करा था, 200 मल्टीप्लाई बाय 200 था तो 200 हट गया था। रूट में जब भी सेम नंबर होते हैं रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा 100 में 2 जीरो होते हैं तो पॉइंट हट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 125। ये आपका आ गया फिशर इंडेक्स नंबर। ये फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा। इसमें अगर आपसे सिर्फ लास्ट पर एक पूछे, लास्ट पर और पाशे का, तो आगे वाला जो होता है सिर्फ इतना फॉर्मूला लगाओगे आप तो लास्ट पर का इंडेक्स नंबर हो जाएगा, और सिर्फ पीछे वाला फॉर्मूला लगाओगे तो पाशे का इंडेक्स नंबर हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल देते तो फिशर का बन जाता है। इंडेक्स नंबर में 3 मेन फॉर्मूले हैं, लास्ट पर है, पाशे और फिशर। तो सिर्फ जो आगे वाला फॉर्मूला है P1Q0 P0Q0 वाला, ये लास्ट पर का है। पीछे वाला जो हिस्सा है वो पाशे का है, और दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो ये फिशर का है, इसलिए फिशर को आइडियल इंडेक्स नंबर माना जाता है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार वापस से पीछे करके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बेटा कुछ चीज़ें और है जो आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, पहले इनको तो 2-3 बार करना ही है, 2 से 3 बार आपको ये क्वेश्चंस इनके फॉर्मूलेस तो प्रैक्टिस करना ही करना है, कन्फर्म्ड है। लेकिन इसके अलावा 1-2 चीज़ और करना है आपको, जो मैं बता देता हूँ बेटा, क्योंकि मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी है, अभी मुझे दूसरा भी काम है, अर्जेंट है आज, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। और जितना मेरे से हुआ बेटा मैंने बता दिया, थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी आप अगली चीज़ देखो एक बार। आपको कुछ चीज़ एक बार प्रैक्टिस करना है। एक है बेटा रैंक कोरिलेशन, ये मैं थोड़ा, मेरे पास टाइम की कमी है वरना मैं पक्का करवा देता आपको, बहुत ईजी है रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन निकालना बेटा काफ़ी आसान होता है, बहुत ईजी मेथड है। आपको 2 नंबर दिए थे उसमें सिर्फ रैंक लगा के आपको सॉल्व करना है, तो रैंक कोरिलेशन आप आसानी से कर सकते हो बेटा, काफ़ी एग्जाम में ये ईजी हो जाता है, और रैंक कोरिलेशन से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो रैंक कोरिलेशन अगर आपने नहीं करा हो बेटा, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार एटलीस्ट रैंक कोरिलेशन निकाल लीजिएगा, है ना। रैंक कोरिलेशन कर लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। देखो अदरवाइज नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ, बहुत आसान है। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है बेटा 1 - 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में, सॉरी पूरे के अपॉन में नहीं है सिर्फ, अरे यार रुको मैं वापस लिख देता हूँ उसको। इसमें ना आपको सिर्फ जो अपॉन है वो पूरे पे नहीं लगाना है, सिर्फ आपको आधे पे लगाना है, मतलब सिर्फ इधर लगाना है, 1 अलग से रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या है, n ब्रैकेट में n² - 1, ये पूरा फॉर्मूला बनेगा आपका। 1 - पहले आपको इधर वाला हिस्सा पूरा सॉल्व करना है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर देना आप, ठीक है। n का मतलब तो नंबर ऑफ टर्म ही होता है, आपको पता ही है ऑलरेडी। n का मतलब तो नंबर ऑफ टर्म होता है, आपको पहले से पता ही है। d कैसे निकालते बेटा, दोनों रैंक को माइनस करके, क्या करके, दोनों रैंक को माइनस करके वो d निकल जाता है आपका। इजीली आप ये क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन कर ही देता हूँ यार, वरना रुको रुको 1 मिनट में करके दिखाई देता हूँ आपको। देखो जल्दी से बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें x की वैल्यू दी है और आपको y की वैल्यू दी है। पहले हमें 4 कॉलम और बनाना है, रैंक ऑफ x, रैंक ऑफ y, d और d स्क्वायर, ठीक है। रैंक ऑफ x, रैंक कैसे देते हैं बेटा, सबसे बड़े नंबर को 1 नंबर लिखो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा x में, 10 है, 6 है, 9 है, 12 है, 8 है, तो 12 नंबर 1 पे है, तो 12 के सामने देखो 12 चौथे नंबर पे है, तो चौथे नंबर मतलब 12 को हम देंगे रैंक नंबर 1। उससे छोटा नंबर क्या है, इसको नंबर देंगे 2, 9 को नंबर देंगे 3, 8 को नंबर देंगे बेटा 4, और 6 को नंबर देंगे 5। ये रैंक दे दी हमने, इसी को उठा के यहाँ लिख देंगे 2, 5, 3, 1, 4, ठीक है। रैंक मिल गई इनको बेटा। वैसे नीचे भी देखो y के अंदर सबसे बिगर नंबर कौन सा है, 9 है, तो इसको रैंक 1 दे दी। छोटा कौन है से 8 है, फिर छोटा कौन है बेटा 7 है, फिर छोटा कौन है बेटा 6 है, और छोटा कौन है बेटा 5 है। इनको भी रैंक दे दी बेटा 2, 3, 5, 4, 1। ये रैंक दे दी अपन ने, जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए थे उनको क्या दे दिया हमने बेटा, रैंक। सबसे बिगर नंबर वाले को रैंक 1 देना है, फिर छोटे छोटे नंबर पे रैंक उनकी होती है कि 2, 3, 4, 5। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब डी क्या होता है बेटा, डी का मतलब होता है इन दोनों को माइनस करो, मतलब रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y, दोनों को माइनस करेंगे बेटा। माइनस करेंगे तो 2 - 2 करा कितना है बेटा 0,
5 माइनस 3 करा कितना है बेटा 2, 3 माइनस 5 करा कितना है बेटा माइनस का 2, 1 माइनस 4 करा कितना है बेटा माइनस का 3, और 4 माइनस 1 करा कितना है बेटा प्लस का 3। ठीक है, जब y बड़ा हो तो आंसर माइनस में लिखना है, जब x बड़ा हो तो आंसर प्लस में लिखना है। माइनस कर दिया बेटा आपने, अब इसका आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर डी वाले का। तो 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बेटा 0, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9। ध्यान रखना जब भी माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो माइनस कैंसिल हो जाता है। क्लियर है। अब जो डी स्क्वायर वाले कॉलम है इसको प्लस कर लो बेटा। क्या करेंगे, इसको प्लस। क्लियर है। 9 9 18, 18 और 4 22 और 6 26, मतलब आपका सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर जो है बेटा वो 26 आ गया। क्लियर है। अब मैंने आपको पीछे ही रैंक वाला फॉर्मूला बताया था, रैंक का 1 माइनस 6 सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने, वो यहाँ पे अप्लाई करना है। 1 माइनस 6 सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है बेटा 26, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म बेटा ये 1 2 3 4 5, रैंक कितनी 5 है ना, तो ये क्या 5 ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर माइनस 1, बेटा पहले 1 का 1 लिखा माइनस। अब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान समझना, पहले 6 का मल्टीप्लाई करना है 26 में। ठीक है, नीचे बोला है आपको 5 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 5 5 25 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है, ऊपर 6 का मल्टीप्लाई 26 में करेंगे, 6 6 36 की 6 कैरी आया 3, 6 बेटा 12 13 14 15 मतलब 156। नीचे बेटा 5 का 5 लिखा, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करा, 5 का स्क्वायर 25, 25 में गया 24, ये हो गया बेटा। इसके आगे मैं सामने ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, 1 माइनस 156 डिवाइड बाय, यहाँ है बेटा 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 5 चौक 20 कैरी 2 और 5 दूनी 10 और 2 12 120, तो यहाँ आपके पास आया 1 माइनस 156 अपॉन 20। इसको मैं कहाँ लिखूँ, इसको एक काम करता हूँ थोड़ा इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये नीचे आएगा बेटा 1 माइनस, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 156 को 120 से तो लगभग कुछ कुछ 1.3 आंसर आएगा आपका। क्या आएगा 1.3, तो 1 में से 1.3 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 0.3। क्या आ जाएगा, माइनस का 0.3। ये हो गया बेटा आपका स्पेयरमैन का रैंक को रिलेशन। इस तरीके से ही करना है आपको, था आसान बेटा इसलिए करा दिया मैंने, कभी आ जाता है आप बच्चे छोड़ जाते हो। क्या करना है, 100 y के नंबर को देखना है, सबसे बड़े नंबर को 1 देना है, उस छोटे नंबर को 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जितनी भी रैंक को दे दो, फिर डी निकालने के लिए दोनों रैंक को माइनस कर दो, फिर उनका स्क्वायर कर दो, वो बस फॉर्मूले में आपको पुट करना है। ठीक है बेटा, इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि जब अगर मान लो दो नंबर सेम हो जाए, दो नंबर सेम होने का मतलब मान लो कि जो ये ऊपर टेबल दी है एक्स वाली, इसमें यहाँ भी 6 होता, यहाँ भी 6 होता, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं कि इसको कौन सी रैंक देते हैं, तो बेटा उसमें क्या करते हैं अपन, दोनों रैंक को, जैसे कि मान लो सेकंड और थर्ड रैंक पे आ रहे हैं दोनों, तो सेकंड रैंक और थर्ड नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, सेकंड रैंक को और थर्ड रैंक को प्लस करके, मतलब 2 + 3 5 होता, 5 डिवाइड बाई 2.5 आ जाता, तो हम इनकी रैंक की पोजीशन पे 2.5 लिख देते। कितना लिखते हैं, 2.5 दोनों की जगह पे। बाकी पूरा सॉल्व वैसे ही करना होता, बाकी पूरा सॉल्व वैसे ही करना होता। आपके पास जो भी सीरीज वगैरह बुक होगी उसमें क्वेश्चन होगा, एक बार ट्राई कर लेना, मैंने आपको बेस करवा दिया है बेटा। तो स्पेयरमैन का रैंक को रिलेशन वाला क्वेश्चन भी मेरा आपको जो बताना था वो मैंने बता दिया है बेटा। अब बेटा आप एक बार रिग्रेशन का फॉर्मूला देख लेना, अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ सकते हो। क्या कर सकते हैं बेटा, इतने क्वेश्चन कर लिए अपन ने, तो रिग्रेशन जो है उसका एक बार फॉर्मूला देख लेना, आसान है। बाकी मीन मीडियन मोड की प्रैक्टिस कर लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रैक्टिस कर लेना, है ना बेटा। मीन मीडियन मोड मैंने आपको करा दिया है, उसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। एक बार मिसिंग वैल्यू वाले भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मीडियन मोड, इसके अलावा जो मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताया, कौन ज़्यादा इफेक्टिव है कौन नहीं है। इंडेक्स नंबर में मैंने आपको फिशर का बता दिया है, जो लास्ट पर और पाशे का मिला के है, आप दोनों का अलग अलग भी निकाल के देख सकते हो, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। ठीक है बेटा, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अब मुझे थोड़ा अर्जेंट काम से जाना है, तो सॉरी यार, मैं आपसे विदा चाहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।
अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना न्यूमेरिकल्स की गाइस, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल को लेकर बहुत स्ट्रेस में हैं और परेशान हो रहे हैं।